वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या साइंटिस्ट ओumuamua को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। 11 जनवरी 2022 को कार्नेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया, जिसकी वजह से सबके जहन में ये सवाल आ रहा है कि क्या साइंटिस्ट ओumuamua को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं। अब जो मिशन ओumuamua पर किया जाएगा उसका नेम प्रोजेक्ट लायरा है। इसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा और 2054 तक ये ओumuamua को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। ये वो साल होगा जब ओumuamua आखिरी बार सोलर सिस्टम की बाउंड्री में होगा और शायद इसके बाद हम इसे कभी भी नहीं देख सकेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर साइंटिस्ट इसके पीछे इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। 14 अक्टूबर 2017 ये वो दिन था जब हमारी जमीन के करीब से एक अननोन ऑब्जेक्ट गुजरा। साइंटिस्ट इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सके, लेकिन इसके 5 दिन बाद यानी कि 19 अक्टूबर 2017 को हवाई के पेन स्टार टेलीस्कोप के जरिए रॉबर्ट विर्क ने इसे डिस्कवर कर लिया। इस वक्त ये ऑब्जेक्ट हमारी जमीन से 3 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर जा चुका था। इसकी ट्रेजेक्ट्री को स्टडी करके ये पता चला कि ये ऑब्जेक्ट 9 सितंबर को सूरज के करीब से गुजरा था। आप जरा इस इमेज को देखें। ये उस वक्त कैप्चर की गई थी जब इसे पहली बार देखा गया था। साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि इसकी लंबाई 400 मीटर और इसकी चौड़ाई 131 मीटर होनी चाहिए। आखिर ये ऑब्जेक्ट है क्या? साइंटिस्ट का मानना था कि ये एस्ट्रॉइड या फिर कोई कॉमेट है जो अक्सर हमारी जमीन के करीब से गुजरता रहता है, लेकिन जब टेलीस्कोप के जरिए इसे गौर से देखा गया तो साइंटिस्ट को पता चला कि ना तो ये एस्ट्रॉइड है और ना ही ये कॉमेट है। ये बात आप जान लें कि इसका कलर भी रेड था, जैसे कि आउटर सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स का होता है, और इसकी रोटेशनल स्पीड भी एस्ट्रॉइड ही की तरह थी। जिस तरह ये मूवमेंट कर रहा था साइंटिस्ट इसे कॉमेट समझने लगे, लेकिन जब कॉमेट इनर सोलर सिस्टम से गुजरता है तो हमें इसकी टेल देखने को मिलती है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से सूरज से दूर जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री को मजीद स्टडी करने के बाद ये बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि दरअसल ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का नहीं था। आउटर स्पेस से आने वाले इस ऑब्जेक्ट का नाम ओumuamua रखा गया। जब इसे एस्ट्रॉइड समझा गया था तब इसका नेम A/2017 U1 रखा गया, और जब इसे कॉमेट समझा गया तब इसका नेम C/2017 U1 रखा गया था। अब ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट तो बन ही चुका था, लेकिन इसके बारे में कोई खास कॉन्स्पायरेसी थ्योरी नहीं थी। जब 2019 में दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 21/बोरिसोव को देखा गया तब इसकी स्पीड और ट्रेजेक्ट्री ऑब्जर्व करने के बाद ये क्लियर हो चुका था कि ओumuamua इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। कुछ लोगों ने ये दावा किया कि इसके पीछे से रॉकेट की तरह गैसेज रिलीज होती हैं। ये ऑब्जेक्ट मुसलसल सूरज से दूर जा रहा था, जो बहुत ज्यादा अजीब बात है। साइंटिस्ट अब ये तो मान ही चुके थे कि ये ऑब्जेक्ट आउटर सोलर सिस्टम से आया है, लेकिन ये किस सोलर सिस्टम से आया है, इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं था। एग्जैक्टली ये देखने में कैसा है, इसकी एज कितनी है और ये किन चीजों से बना हुआ था, इसके बारे में अभी तक कोई भी टेलीस्कोप नहीं जान सका, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अब 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एविलियोब ने ये दावा किया था कि ये नेचुरल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बल्कि ये तो एलियंस का स्पेसक्राफ्ट है जो हम इंसानों पर नजर रखने के लिए भेजा गया है, या फिर ये भी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स की तरह एलियन सिविलाइजेशन को अपनी मौजूदगी के बारे में बताने की कोशिश हो सकती है। आज से कुछ लाख सालों के बाद वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट भी ऐसे ही सोलर सिस्टम से गुजरने वाला है और वहाँ पर मौजूद एलियंस को कंफ्यूज करने वाला है। लेकिन ओumuamua की मिस्ट्रीज का यहाँ पर ही खात्मा नहीं होता। 2021 में कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने ये दावा किया था कि ओumuamua कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं, बल्कि ये हाइड्रोजन आइसबर्ग है। नेबुला के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जो बहुत बड़े गैस के क्लाउड्स होते हैं जिनकी वजह से सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। ये बात आप जान ले कि हमारा सोलर सिस्टम भी एक नेबुला से ही फॉर्म हुआ था
और अर्ली सोलर सिस्टम में नेबुला की गैसेस एक जगह पर जमा होकर ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन करती हैं, जो हाइड्रोजन से ही बनते हैं। अब किसी और नेबुला में भी ये सब कुछ हो रहा होगा, जिसे किसी इवेंट ने खराब कर दिया होगा। अब हाइड्रोजन के इस बॉल के टुकड़े दूर दूर तक फैल गए होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि ये येल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट की इमेजिनेशंस हैं। अब ऐसा ही एक टुकड़ा ओumuamua भी हो सकता है। सुनने में ये बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ओumuamua की स्ट्रेंज मूवमेंट और स्पीड को ये परफेक्टली डिफाइन करता है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये नाइट्रोजन का बना हो सकता है। ये बात आप जान ले कि नेपच्यून और प्लूटो जैसे प्लैनेट्स की सरफेस नाइट्रोजन रिच ही है। जब इन प्लैनेट से कोई टुकड़ा टूटकर हमारे सूरज की तरफ जाता है, तो ये मुसलसल अपनी नाइट्रोजन लूज करता रहता है, जिसकी वजह से इसकी शेप भी अजीब सी हो जाती है। अब हो सकता है कि ओumuamua भी किसी एक्सोप्लैनेट से टूटकर हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हुआ हो। आप सबके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ओumuamua इस वक्त है कहाँ? तो ये बात आप जान लें कि ये ऑब्जेक्ट इस वक्त इतना ज्यादा दूर जा चुका है कि इंसानों का बनाया हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट इसे नहीं देख सकता। साइंटिस्ट का कहना है कि अपनी स्पीड की वजह से इस वक्त ये ऑब्जेक्ट प्लूटो के करीब पहुंच चुका होगा। फिलहाल ये पिगासस कॉन्स्टिलेशन के डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2054 तक ये ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पर हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। अगर हमें इसकी मिस्ट्री को डिकोड करना है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2054 तक का ही वक्त बचा है। यहाँ पर एंट्री होती है लायरा प्रोजेक्ट की। इनिशिएटिव फॉर इंटरस्टेलर स्टडीज कंपनी ओumuamua तक स्पेसक्राफ्ट को भेजने और इस ऑब्जेक्ट को करीब से देखने की प्लानिंग कर रही है। ये कंपनी कई सालों से इंटरस्टेलर ट्रैवल में आने वाले चैलेंजेस के बारे में स्टडी कर रही है। अब इनका एक एम्बिशियस मिशन ड्रैगन फ्लाई है, जिसमें ये कंपनी 100 सालों में अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहती है। ये बात आप जान ले कि हमारा सबसे करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी भी अल्फा सेंटोरी का ही हिस्सा है और ये हमसे 4.26 लाइट ईयर्स दूर है। यानी कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी यहाँ पहुँचे तो हमें 4 साल 3 माह का वक्त लग जाएगा। यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि इंसान 100 सालों के अंदर यहाँ पर कैसे पहुँच सकेंगे। ये बात आप जान लें कि इस इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें लाइट की स्पीड के करीब 30% स्पीड से ट्रेवल करना होगा और ये काम लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट ही कर सकता है और ये कंपनी इसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगी हुई है। लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट रेडिएशन प्रेशर से चलता है। जब सूरज के फोटॉन्स इसकी सरफेस पर पड़ते हैं तो ये इसे पुश करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ सकता है। ये बात आप जान ले कि अगर हमें ओumuamua तक पहुंचना है तो हमें ये टास्क कंप्लीट करना होगा। साइंटिफिक कैलकुलेशन के मुताबिक अगर 2027 से 2032 के दरमियान किसी बिगिनर लाइट सेल को ओumuamua की डायरेक्शन में भेजते हैं तो ये इसके सोलर सिस्टम से बाहर जाने से पहले ही उसके करीब पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से हम इसे आसानी से ऑब्जर्व कर सकेंगे। प्रोजेक्ट लायरा के तहत इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की डेडलाइन 2028 रखी गई है। साइंटिस्ट को उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट टाइम पर ही कंप्लीट हो जाएगा और अपने मिशन में कामयाब भी हो जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दें इजाजत और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।